हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील सोलंकी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है और स्टार्टिंग ही अकाउंट्स की जर्नल एंट्री पर होती है। लेकिन जर्नल एंट्री सीखने से पहले हम लोगों को आज पढ़ना पड़ेगा गोल्डन रूल्स कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। देखिए, पूरी जो अकाउंटिंग है वो गोल्डन रूल्स के ऊपर ही टिकी हुई है। ओके, तो आज हम करते हैं गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स में हम स्टार्टिंग करेंगे जैसे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में गोल्डन रूल्स के ऊपर ही अकाउंट्स टिकी हुई है और हम टेली वगैरह किसी भी चीज़ में अकाउंटिंग करते हैं तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही अकाउंटिंग करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम गोल्डन रूल्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है फॉर्मेट पढ़ेंगे जर्नल एंट्री का कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, फॉर्मेट जो है जर्नल एंट्री का वो ये है: डेट, फिर लाइन, पर्टिकुलर्स, फिर लाइन, फिर ये एलएफ है। देखिए, मैं इस एलएफ का फुल फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं, लेजर फोलियो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद डेबिट अमाउंट, और फिर इसके बाद क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए, ये जो है डेट में जो भी हमने करा है ट्रांजैक्शन, उस दिन की डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स में, पर्टिकुलर्स का हिंदी मतलब होता है विशेष। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। अब देखिए, पर्टिकुलर्स में जो विशेष है मतलब कि क्या हुआ था अकाउंटिंग टर्म्स में वो, और एलएफ मतलब लेजर फोलियो जब हम पोस्टिंग करते तब का आएगा। डेबिट अमाउंट में जो डेबिट में आएगा वो चीज़, क्रेडिट अमाउंट में जो क्रेडिट में आएगा वो चीज़। अब देखिए, डेबिट का मतलब क्या होता है। डेबिट वो जो व्यापारी की पूंजी में से, कैपिटल में से किसी चीज़ को, कैपिटल को कम करे। ठीक है, और क्रेडिट का मतलब होता है जो व्यापारी की पूंजी में एड ऑन करे, मतलब उसको बढ़ाए। जैसे परचेज जो होती है, परचेज जो होती है व्यापारी की पूंजी को कम करती है। क्यों? क्योंकि माल खरीद रहा है वो, अगर उसके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए है उसके पास, लेकिन उसने माल जो खरीदा है, अगर 10,000 का माल खरीदा है तो क्या होगा, उसके पास 1 लाख की बजाय अब 90,000 बच जाएंगे। उसी तरीके से अगर सेल कर दिया उसने, उसको 20,000 की सेल कर दी है तो क्या होगा, 1 लाख थे पहले उसके पास, अब क्या हो गए, उसके पास 1,20,000 हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जो क्रेडिट हुआ, सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होती है। परचेज डेबिट हुई तो उसने पूंजी को कम कर दिया, सेल्स क्रेडिट हुई तो उसने पूंजी को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स जो है वो क्रेडिट क्यों हुई है, क्योंकि जो क्रेडिट होता है वो पूंजी को बढ़ा देता है और डेबिट जो होता है वो पूंजी को कम कर देता है। अब हम इसके गोल्डन रूल समझते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट आप नोट कर लीजिएगा: डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे। अब देखिए, हम इसके गोल्डन रूल्स करेंगे। गोल्डन रूल्स अगर आपने कर लिए बच्चों तो फिर आप लोग अकाउंटिंग बहुत इजीली कर सकते हो। अब देखिए, फर्स्ट रूल जो है पर्सनल अकाउंट्स के, पर्सनल अकाउंट में देखिए, पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो रिसीवर होता है वो क्या होगा, मैं यहाँ पर डेबिट कर रहा हूँ और यहाँ पर क्रेडिट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। अब पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट में क्या आता है, जो डेबिट होता है, जो रिसीवर होगा किसी, जैसे ये रूम जो है इसको हम अपना बिजनेस मान लेते हैं, इस रूम के बाहर हमने किसी को भी कुछ दे रहे तो वो क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है। हमने कुछ भी अपना माल उठा कर दे दिया, कुछ भी दे दिया उसको, सेल करा है, कुछ भी कैश दिया है, उधार दिया है, जो भी करा है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, उसका हमसे रिलेशन क्या, हमारे बिजनेस से रिलेशन क्या है, तो वो क्या होगा, जो रिसीवर अगर होगा, उसको हमने कुछ भी दिया है तो वो रिसीवर हो गया। जो रिसीवर होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिसीवर मतलब, रिसीवर को हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए प्राप्तकर्ता। ठीक है, और पर्सनल में फिर क्रेडिट में क्या होगा, गिवर। गिवर मतलब देने वाला। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम क्रेडिट में आए, अब सामने वाले ने हमको क्या करा है, दे दिया है, कुछ भी चीज़, माल दिया है, सेल किया है उसने हमको, या कुछ भी चीज़ करी तो वो गिवर बन गया, है ना। रिसीवर कब था, जब हमने उसको कुछ दिया।
जब हमने उससे कुछ लिया या उसने हमको कुछ दिया वगैरह है तो उसका हमसे क्या रिलेशन है वो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे। तो डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिट गिवर होता है। ओके, अब हम करेंगे रियल अकाउंट्स। अब देखिए रियल अकाउंट जो है वो क्या हो गए, व्हाट कम्स इन, जो डेबिट होगा। व्हाट कम्स इन मतलब इस रूम के अंदर क्या आया, कैश आया, जो भी कुछ आया है वो सब हो गए डेबिट में। व्हाट कम्स इन मतलब क्या अंदर आया, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, व्हाट गोज आउट मतलब क्या बाहर गया। ये स्टूडेंट आपके बीके कुमावत से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बीके कुमावत बहुत अच्छा राइटर है और बीके कुमावत एमपी बोर्ड में बीके कुमावत ही चलते हैं। ओके, तो देखिए आपके बीके कुमावत की बुक में 3.26 पे, ये पेज नंबर में 3.26 बीके कुमावत 11th की बुक, उसमें आपको ये चार्ट मिल भी जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन करा है उसके बाद आप बुक में देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी ये चीज़। और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 8269345080। और आपको ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको नॉमिनल बताता हूँ, थर्ड वाला। खाली 3 गोल्डन रूल्स याद करने बच्चों आपको, और आप पूरा अकाउंट जो है आप कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है नॉमिनल अकाउंट्स में थर्ड वाला जो है नॉमिनल। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट्स में जो होता है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो भी खर्चे हैं, जो भी खर्चे हैं हमारे वो सब आ जाएंगे इसमें, खर्चे और नुकसान सारे, ठीक है। अब जो क्रेडिट है उसमें क्या आएगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देखिए बच्चों गेन्स जो होते हैं, गेन मतलब क्या होता है, देखिए गेन मतलब कि हमने कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदी थी 1 लाख रुपए में और हमने उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दी, तो वो जो 50,000 है वो हमारा गेन हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट जो होता है हम जो माल रोज़ खरीदते हैं और उसको रोज़ बेचते हैं, उस पर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट है। लेकिन गेन मतलब क्या कि जो हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी थी या वगैरह लॉन्ग टर्म जो थी हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ भी, और उस पर हमको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो गेन में आता है, ठीक है। तो देखिए ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम जो भी कोई भी चीज़ हो रही है, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, वो सब इसमें आ जाएगी इनकम्स में जो हमको मिली है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस में जो हमने दिया है, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, कोई भी चीज़ जो हमने दी है। ओके, अब देखिए ये तो हो गया हमारे गोल्डन रूल्स। अब देखिए फर्स्ट वाला फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और गिवर, डेबिट जो होगा वो रिसीवर होगा, क्रेडिट जो होगा गिवर होगा। उसके बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, क्या अंदर आया है अपने बिजनेस के अंदर। अगर इस रूम को अपन बिजनेस मान रहे हो तो इस रूम के अंदर क्या क्या आया है, और इस रूम जो क्रेडिट होगा इस रूम से क्या बाहर गया है। ओके, अब देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब कि एक्सपेंसेस मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, रेंट, कमीशन वगैरह सब कुछ। और लॉसेस में जैसे कि लॉस हो गया हमारा, नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया माल, या फिर कुछ भी माल सड़ गया वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी लॉसेस में। और गेन जो होगा, गेन में कोई भी चीज़ हमने बेची है और हमको प्रॉफिट हो गया उसमें, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गेन हो गया हमको, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी, असेट्स वगैरह थी, उसको बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है उसको गेन कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अब देखिए अब मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन से, ठीक है। हमने रूल्स तो देख लिए, अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स में। अगर फिर भी आपको बच्चों नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आप यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मेरे नंबर दे रखे, और डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें भी आपको नंबर दे रखे मेरे। अब देखिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मतलब कि कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इस रूम को हमने बिजनेस माना है अपना, तो देखिए अब रूल लगाइए इसमें। फर्स्ट क्या कह रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मतलब कि कैश डाला है, तो कैश क्या हुआ है, कैश जो है वो अंदर आया, व्हाट कम्स इन। तो ये सेकेंड वाला का जो था रूल हमारा रियल अकाउंट, उसका जो है व्हाट कम्स इन डेबिट वाली साइड है, ठीक है। तो क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, जर्नल एंट्री में एलएफ का पहले कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब हम पोस्टिंग करते हैं तभी इसका मतलब होता है, ठीक है। ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए आप लोगों को कॉपी में इस तरीके से करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन में डेट दे रखी है जनवरी 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी 1 डालेंगे यहाँ पे, 1 जनवरी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कैश, क्यों, क्योंकि कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मतलब कि वो कैपिटल लेकर के आया है बिजनेस के अंदर। व्यापारी और व्यापार दोनों अलग होते हैं, ठीक है। व्यापारी और व्यापार जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए इसने बोल रहा है कि आपको रिसीवर जो है वो कौन है, यहाँ पर बिजनेस है, लेकिन गिवर कौन है, प्रोप्राइटर है, जो अकेला स्वामी होता है बिजनेस का। अब अकेले स्वामी ने बिजनेस के अंदर कैपिटल को डाला है, मतलब कैपिटल दी है, बाहर से दी है, इस कमरे के अंदर डाली है, तो बाहर वाला आदमी क्या हुआ, गिवर हुआ, है ना। तो गिवर हुआ, तो गिवर वाला कौन सा, रिसीवर, और गिवर वाला फर्स्ट वाला था पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट से कैपिटल उसने दी है ना, अपने बिजनेस के अंदर, तो क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा टू अब देखिए ये जो एंट्री करने का तरीका है, ये दो जो है लेटर्स, इन दो को छोड़ करके तीसरे लेटर से आप लिखना चालू करेंगे, तो टू लिखेंगे। देखिए इसका जो होता है सफिक्स होता है डेबिट, और जो क्रेडिट होता है उसमें प्रेफिक्स होता है, मतलब आखिरी में जो पहले आता है क्या आता है, टू आता है, ओके। तो इन दो वर्ड्स के बाद आता है, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अमाउंट कितना दे रखा है इसने, 20,000 रुपये, तो 20,000 लिख लीजिए, 20,000। अब देखिए इसमें नरेशन भी आती है। नरेशन इसलिए होती है क्योंकि अकाउंटेंट अगर एंट्री से ना समझ पा रहा है, या फिर जो भी अगर इस, देखिए अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करना किसी भी चीज़ की, लेकिन उसको देखने वाला जो शख्स होता है ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अकाउंटिंग आती हो या नहीं आती हो, ठीक है। तो उसके लिए आप नरेशन लिखते हैं, और नरेशन इसने नीचे आप एक छोटी सी लाइन डिस्क्रिप्शन लिख देते ताकि आप कभी भी कोई आपकी एंट्री को देखे तो वो 2 मिनट में समझ जाए, ठीक है, इस चीज़ को। मतलब इसका मतलब होता है एक एक्स्ट्रा डिटेलिंग, ठीक है, नरेशन का मतलब। तो नरेशन में क्या लिखेंगे आप, नरेशन की स्टार्टिंग करेंगे बिंग से, बिंग कैपिटल ब्रॉट इन, मतलब कैपिटल लाई गई है बिजनेस के अंदर, ओके। अब देखिए अब सेकेंड एंट्री करते हैं हम लोग। सेकेंड एंट्री क्या बोलती है, 5 जनवरी को गुड्स बॉट फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा गया है। अब देखिए राम से माल खरीदा गया है ना, 5 जनवरी को। अब राम से माल खरीदा गया तो माल जो है अंदर की तरफ आया है, अंदर की तरफ आया है माल बाहर से, तो क्या हो गया, व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन क्या था, रियल अकाउंट का था, है ना। अब रियल अकाउंट का जो था व्हाट कम्स इन, तो परचेजेस अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 जनवरी, परचेसेस अकाउंट डेबिट 2। अब देखिए 2 में क्या आएगा, अब जो 2 है राम से माल खरीदा गया है, यहाँ पर इसने क्या बोला, देखिए राम से माल खरीदा गया है, ये आपकी जो है 4.6 पेज नंबर पे है आपके क्वेश्चन, राम से माल खरीदा गया। तो राम क्या हुआ, गिवर हुआ, और
रिसीवर होता है डेबिट, गिवर होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर कौन है गिवर? राम। तो यहाँ पर आ जाएगा टू राम, ठीक है। अब अगर राम लिखना है तो राम आएगा या फिर राम से अकाउंट आएगा, ठीक है, राम का ऐसे करके अकाउंट आएगा। अब देखिए कितना अमाउंट है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ये आ गया। अब देखिए इसकी भी नरेशन हम लोग लिख लेते हैं। बिंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, ठीक है, ओके। अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री करेंगे हम लोग। मैं पूरा फॉर्मेट इसलिए रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर्स का जो है जगह छोटी पड़ रही है। थोड़ी सी आप लोग बच्चों पर्टिकुलर्स की जगह को बड़ी रखिएगा। मैंने आपको फॉर्मेट सिखाने के लिए छोटी बनाई थी, अब हम लोग इसको पर्टिकुलर्स वाली जगह को बड़ी बनाएंगे, ठीक है। अब हम फिर से फॉर्मेट बनाएंगे। इसका फॉर्मेट जो रहेगा आप ब्लैक पेन से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे डेट के लिए, ठीक है, यहाँ पर डेट लिख देंगे आप, और फिर पर्टिकुलर्स के लिए थोड़ी सी चौड़ी लाइन बनाएंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर एलएफ के लिए छोटा सा बनाएंगे आप, क्योंकि एलएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद डेबिट अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए, और इन सब के बाद आप लोग एक लाइन खींच देंगे नीचे की तरफ से, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया। ये सब आपको ब्लैक पेन से लिखना रहता है। अब आती है ब्लू पेन की बारी, ठीक है। तो ब्लू पेन से अब आप थर्ड एंट्री बनाना चालू करेंगे ना। हमने 2 एंट्रीज बना चुके हैं हम लोग। अब 8 जनवरी के दिन गुड्स सोल्ड टू नरहारी फॉर कैश। अब देखिए इसने क्या बोल रहा है, नरहारी को माल बेचा गया है, नरहारी को माल बेचा गया, लेकिन इसने बोल दिया कैश में बेचा गया है। अब कैश में बेचा गया, अगर ये यहाँ तक लिख देता गुड्स सोल्ड टू नरहारी, तो हम लोग नरहारी का नाम लिखते हैं। लेकिन इसने अब क्या बोल दिया, गुड्स सोल्ड टू नरहारी फॉर कैश। जहाँ पर भी कैश आ जाए तो वहाँ पर कैश की ही एंट्री करेंगे। अब देखिए हम नरहारी का नाम इसलिए लिख रहे थे क्योंकि हमने इसको उधार में माल बेचा था, लेकिन अब हमारे पास हमको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने कैश में लिया है, बेचा है इसको माल, तो हमको ज़रूरत ही नहीं है इसका नाम लिखने की, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, गुड्स सोल्ड टू नरहारी फॉर कैश। कितनी, 8 जनवरी की बात है, 8,000 का माल बेचा है। 8 जनवरी गुड्स सोल्ड टू नरहारी। अब देखिए नरहारी जो है वो रिसीवर है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसने कैश बोल दिया है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर सेल्स जो मैंने बताई थी आपको हमेशा क्रेडिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो पूंजी को बढ़ाती है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये देखिए डेबिट जो रहेगा ना इस लाइन से चिपका हुआ आएगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 8,000 अमाउंट लिख दीजिए इसका। अब देखिए ये जो है ऊपर वाले का अमाउंट, डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट में आएगा और क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट वाले में आएगा, ठीक है। 8,000 इसकी भी नरेशन लिख दीजिए। बिंग गुड्स सोल्ड टू नरहारी इन कैश, ठीक है। बस पूरा क्वेश्चन में से आ रहा है, ठीक है। अब फोर्थ वाली एंट्री क्या बोल रहा है, ये बोट गुड्स फॉर किशोर फॉर कैश। किशोर से माल खरीदा गया है, लेकिन इसने यहाँ पर भी यही चीज़ डाल दी कि कैश में खरीदा गया है, ठीक है। 17 जनवरी के दिन 3,000 रुपये का, 17 जनवरी गुड्स परचेज इन कैश, ठीक है। तो क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए टू कैश यहाँ पर आ गया है,
कितना था, 3000 रुपये, ये 3000 रुपीज़, ठीक है। अब इसकी भी नरेशन वही आ जाएगी, क्या, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम किशोर इन कैश, ठीक है। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब हम लोग 6th एंट्री करेंगे। सिक्स्थ एंट्री में अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, आप लोग जितना इसको सोच के करेंगे ना, जैसे मतलब कि आप इसको जितना प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ करके करेंगे, आपको उतना ही मज़ा आएगा अकाउंट्स करने में और आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, और आप उतनी ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, 18 जनवरी का बोल रहा है ये कि गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट 6000 रुपये। 6000 में माल बेचा गया हरी को ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उधार। ये जो क्रेडिट है यहाँ पर, इस वाले क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्वेश्चन में आपको अगर क्रेडिट बोलता है तो उसका मतलब होता है उधार। दो चीज़ें होती है, दो शर्तों पे माल आदमी खरीद सकता है, बेच सकता है, या तो कैश में या फिर उधार में। तो ये वही वाला उधार है जो क्रेडिट लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर ये क्रेडिट ना भी बोलता तो भी ये अगर हरी तक ही रहता है कि ये बोल देता कि गुड्स सोल्ड टू हरी, तो हम समझ जाते हैं कि भैया आपने उधार में ही बेचा है। लेकिन इसने फिर भी बोल दिया सोने पे सुहागा करके कि मैं क्रेडिट पे माल बेचा गया है ना, तो भी एंट्री वही सेम होगी। क्या कि भैया हरी जो है वो रिसीवर है माल का, हरी जो है माल का रिसीवर है, तो रिसीवर हमेशा होता है डेबिट, ठीक है। तो रिसीवर हो गया डेबिट, मतलब क्या, हरी जो है वो हो गया डेबिट, हरीज अकाउंट, और सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना है, 6000 है आई थिंक ना, 6000 रुपये, और 18 जनवरी की है, 18 जनवरी 6000 रुपये। इसकी भी नरेशन आ जाएगी, बिंग गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री में बोल रहा है 20 जनवरी की बात है, बोट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम एक्स। अब देखिए ऑफिस फर्नीचर इसने खरीदा है। देखिए हम कुछ भी खरीद रहे हैं तो माल, अगर हम माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जो माल होता है, अगर हम जैसे फर्नीचर का काम करते हैं तो फर्नीचर हमारे लिए माल हो गया। अगर हम साड़ियों का बिज़नेस करते हैं तो साड़ी हमारे लिए माल हो गई। हम जिस भी चीज़ का बिज़नेस करते हैं वो चीज़ हमारे लिए माल होती है, मतलब कि गुड्स होता है। माल को गुड्स कहा जाता है इंग्लिश में। अब वो गुड्स जो है, अब हम गुड्स को सेल में और परचेस में गुड्स अगर लिख देंगे तो क्या होगा, एंट्री जो होगी वो ख़त्म। जैसे कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का माल हमने ख़रीदा है और हमने 50,000 का माल बेच दिया है, तो क्या होगा, वो शो नहीं कर पाएगा ठीक से अकाउंट्स के अंदर। इसीलिए हम लोग परचेज और सेल लिखते हैं गुड्स को ही, कि परचेज में ख़रीदा गया माल, खाली माल की एंट्री होती है, खाली जो हमारी बिजनेस जिस चीज़ का है, परचेज में उसको ख़रीदने पर उसमें एंट्री होती है परचेज में। और सेल्स में जो माल हम खरीदते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जो बेचते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स में वो माल आता है। और परचेज में जो माल खरीदते हैं हम बिजनेस से रिलेटेड, वो माल आता है परचेज में। अब यहाँ पर क्या है, ऑफिस फर्नीचर बोल दिया इसने। ऑफिस फर्नीचर हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ऑफिस फर्नीचर को हम अलग से खरीद रहे, तो ऑफिस फर्नीचर एज इट इज़ ही आएगा, मतलब ऑफिस फर्नीचर को ऑफिस फर्नीचर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस फर्नीचर जो है वो हमने खरीदा है एक्स से कैश में, ठीक है। अब कैश में खरीदा है तो एक्स का नाम तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश,
अब देखिए टू कैश अकाउंट आ गया यहाँ पर, है ना। अब कितना अमाउंट बोल रहा है ये, 6,000 रुपीज़ बोल रहा है ये, तो 6,000 रुपीज़ कर देंगे हम लोग। ओके, अब कितनी तारीख का बोल रहा है, 20 तारीख का बोल रहा है, 20 जनवरी, 20 जनवरी की बात करी इसने, तो हम यहाँ पर 20 जनवरी कर देंगे। ओके, अब इसकी भी नरेशन लिख देंगे, बिंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स इन कैश। ठीक है, अगर कैश नहीं होता तो यहाँ पर एक्स आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने बोल दिया कैश में। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी देखते हैं हम अभी। बच्चों प्लीज़ आपको अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जितने बच्चों के साथ आप इसको शेयर कर सकते करिए, क्योंकि एमपी बोर्ड के टीचर्स बहुत कम है यूट्यूब पे, या फिर ना के बराबर है, और बीके कुमाऊं से पढ़ाने वाले बहुत कम है। अधिकतर एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं और एमपी बोर्ड में बीके कुमाऊं चलती है। इसलिए आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, 22 जनवरी की बात कर रहा है ये, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस जो होते हैं या फिर कोई भी एक्सपेंसेस जो होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस रहता है वो एक्सपेंसेस को पे करता है हमेशा कैश में ही, क्योंकि क्या होता है कभी भी खर्चा है तो उसको वो कैश में ही पे करना पड़ेगा उसको। बाकी वो ऐसे तो कर ही नहीं सकता है कैसे कि क्रेडिट में कुछ भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पर कैश में देता डायरेक्ट, तो क्या होगा यहाँ पर कैश की एंट्री बनेगी सारे एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे, तो ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे 22 जनवरी के दिन। अमाउंट कितना, 1400 रुपये। 22 जनवरी ट्रेड एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, EXP डॉट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। अब कितना है, 1400 आए थे ना, 1400 रुपये, यहाँ पर भी 1400 रुपये। अब इसकी नरेशन लिख देते, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। ओके, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, 26 जनवरी के दिन पेड सैलरी टू नरेश। अब देखिए सैलरी भी हमेशा एक्सपेंस ही होती है किसी भी बिजनेस के लिए, तो सैलरी भले नरेश को दी है, रमेश को दी है, किसी को भी दे दी जाए, सैलरी भी हमेशा कैश में ही दी जाती है। तो यहाँ पर नरेश हो, रमेश हो, किसी का भी नाम नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या एंट्री बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी जो है एक्सपेंस है, डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितनी है सैलरी, सैलरी है 1200 रुपये। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी नरेशन है, नरेशन में रमेश का नाम जरूर आएगा, नरेश का नाम जरूर आएगा। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड टू नरेश। ओके, कितनी तारीख की बात है ये बात है 26 जनवरी की। ठीक है, 26 जनवरी। ओके, अब हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखिए कैश जो होता है बैंक में डिपॉजिट करा है, अब यहाँ पर कैश को डिपॉजिट करा है ना, तो बैंक क्या हो गया, यहाँ पर रिसीवर हो गया। क्यों, क्योंकि पैसा जो है बैंक में जा रहा है, डिपॉजिट मतलब जमा करना है ना, तो कैश को जमा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक रिसीवर है और जा क्या रहा है, वोट गोज आउट, जा क्या रहा है यहाँ से, वोट गोज आउट। वोट गोज आउट काई का था, नॉमिनल, ये इसका रियल का था, और वोट जो रिसीवर है वो काई का था, पर्सनल का था। तो अब क्या होगा, रिसीवर जो है बैंक हो गया है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिपॉजिट करा है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या गया है, इस कमरे से क्या गया है, तो कैश गया है, कैश अकाउंट, ठीक है। कितना है 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ है ना। और कितनी तारीख की बात है, 27 जनवरी की बात है। इसकी नरेशन लिख दीजिए, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है ये, 29 जनवरी की बात है, विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। देखिए विड्रॉ मतलब निकालना होता है, ठीक है, विड्रॉ मतलब निकालना। अब बिल्कुल इसकी उल्टी एंट्री बन जाएगी, विड्रॉ कैश निकाला गया है बैंक से, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैंक क्या है, गिवर हो गया है, ठीक है। और क्या आया है वापस से, कैश, व्हाट कम्स इन, कैश आया है, तो व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट होता है ना। तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है यहाँ पर, बैंक, ठीक है। बच्चों अगर ये वाली एंट्री ना समझ में आए तो फिर से आप मुझे कॉल करना एक बार, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। व्हाट्सअप पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट, अब अमाउंट कितना है, कितना निकाला गया है इससे, 150 रुपीज़ निकाला गया है, ठीक है। तो अब 150 रुपीज़ लिख देंगे हम लोग और इसकी नरेशन बन जाएगी, बिंग कैश विड्रॉ बिंग कैश विड्रॉ भी कर सकते हो आप इसको, खाली बिंग कैश विड्रॉ, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हाँ अगर अलग अलग बैंक से तो फिर आप ये लिख लोगे बिंग कैश विड्रॉ फ्रॉम ICICI बैंक या फिर SBI बैंक या फिर HDFC बैंक वगैरह वगैरह। तो इसका अगर एक ही बैंक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये रियल लाइफ में लेकिन आपको बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बिजनेस के जनरली बहुत सारे बैंक्स में खाते होते हैं, ठीक है। अब देखिए, और जितने भी खाते होते हैं करंट अकाउंट्स होते हैं। करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स में ये डिफरेंस होता है कि सेविंग अकाउंट में जो आप, जैसे आपके मम्मी पापा वगैरह जो है वो लोग पैसा जमा करते हैं तो उनको एक इंटरेस्ट मिलता है 6% का, 7% का, जो भी है ना, बैंक के हिसाब से होता है। और अगर आप जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं बिजनेसमैन, उनको सेविंग अकाउंट का फ़ायदा नहीं मिलता, प्रिविलेज नहीं मिलता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन बैंक जो है चार्जेस भी नहीं काटती है उनकी ज़्यादा। आप कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो, दिन में कोई लिमिट नहीं रहती करंट अकाउंट में, ओके। तो ये फ़ायदा रहता है करंट अकाउंट का। सारे बिजनेसमैन जनरली जो फर्म्स वाले या बिजनेस कंपनीज वगैरह सब करंट अकाउंट ओपन करती है। अब देखिए पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम 31 जनवरी के दिन पे करा है 400 रुपीज़ का, 31 जनवरी। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भी एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या फिर आप इसको इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। टू, हमेशा की तरह कैश ही आएगा क्योंकि कैश में ही दिया जाएगा, है ना। कैश अकाउंट कितना है, 400 रुपीज़ है। अब इसकी भी हम लोग नरेशन लिख देंगे, बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है, बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसकी भी एंट्री, ये नरेशन हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, इस सब के बाद आप लोग क्या करोगे, इन सब के बाद इन सब का टोटल कर दोगे, ठीक है। तो इसकी टोटल करोगे आप, सारे जो डेबिट वाले हैं इन सब की टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 56,890। यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड एक तरीके का अमाउंट आना चाहिए, तब ही ये जर्नल एंट्री कहलाएगी। 56,890 बैलेंस अमाउंट होना चाहिए, दोनों का अमाउंट जो है दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ये करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर कहीं पर भी 1 रुपये की भी मिस्टेक आ रही है, दोनों में 1 रुपये का भी डिफरेंस आ रहा है, तो आपका मतलब कि एंट्री में कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो फिर आपको वापस से ऊपर तक चेक करना पड़ेगा। इसलिए ये इंश्योर कीजिएगा
कि आप लोगों का बैलेंस अमाउंट जो है वो सेम आए। ओके, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने जितनी भी करी है ये एंट्रीज, ये सिंपल एंट्रीज करी है अभी तक। मतलब क्या सिंपल एंट्रीज, मतलब ये कि एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, हर जगह पे एक डेबिट एक क्रेडिट। अब हम कंपाउंड एंट्रीज करेंगे। कंपाउंड एंट्रीज में क्या होता है, कंपाउंड एंट्रीज में या तो 2-4 डेबिट और एक क्रेडिट होता है, या फिर 2-4 क्रेडिट और एक डेबिट होता है, या फिर 2-4 डेबिट और 2-4 क्रेडिट होते हैं। समझे? इसका मतलब ये, आप कंफ्यूज हो गए होगे अभी तो कि ये क्या बोल रहे सर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए इसमें कंपाउंड एंट्रीज में ऐसा होता है कि आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगी इसमें कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम ही होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट कभी भी अलग नहीं हो सकता है। इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए, पेज नंबर 4.9। ठीक है, बीके कुमावत की बुक का पेज नंबर 4.9, उसमें सेकेंड एग्जाम्पल जो है आप वो देखिए। देखिए, एक्स कमेंस बिजनेस विथ कैश 10,000, गुड्स 5,000 और टाइपराइटर 4,000। मतलब क्या बोल रहा है कि एक्स ने व्यापार चालू करा है कैश के साथ। कितना? 10,000 रुपये जो थे कैश डाले उसने। उसके अलावा उसने माल डाला है, गुड्स माल डाला है 5,000 रुपये का, और टाइपराइटर भी लेकर के आया है वो 4,000 रुपये का बिजनेस के अंदर। तो अब इसकी हमको एंट्री बनानी है। पहले हमने खाली कैश लेकर के आया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनाया था, लेकिन अब ये 3 चीज़ें लेकर के आया है। कैश लेकर आया है, गुड्स लेकर आया है और टाइपराइटर लेकर आया है ना। तो क्या हम लिखेंगे, इसमें कोई डेट नहीं है तो हम 1 2 3 करके करेंगे अब, है ना। डेट नहीं है तो क्या लाया है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या, टाइपराइटर, अकाउंट डेबिट। अब देखिए ये माल लाया है, मतलब क्या, गुड्स लाया है, तो गुड्स को स्टॉक लिखेंगे हम। क्यों स्टॉक? क्यों? क्योंकि माल पहले से आया है ना। अगर माल पहले से नहीं आता तो जो भी लाता वो परचेज होता, लेकिन पहले से लाया हुआ है, पहले का माल है वो, है ना। तो माल है तो स्टॉक भी लेकर के आया हो, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब देखिए तीनों का हम कितना 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 लाया, ये 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 और 4,000, है ना। 10,000, 5,000 और 4,000। ठीक है, इतने का ये सामान लेकर के आया है। अब देखिए जो टाइपराइटर है वो 4,000 का है, टाइपराइटर 4,000 का है और ये 5,000 का है। ठीक है, स्टॉक। ठीक है, अब इससे कोई ऊपर नीचे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कैपिटल, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। अब इन सब का आप टोटल कर लीजिए। 10,000 और 5,000 कितने होते हैं? 15,000। 15,000 और 4,000 कितने होते हैं? 19,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 19,000 लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी नरेशन लिख देते हैं। बिंग कैपिटल ब्रॉट इन, है ना। अब कैपिटल ब्रॉट इन मतलब कैपिटल डाली गई है इसमें। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, बी और सी। यहाँ पर क्रेडिट बोल दिया है, मतलब उधार बोल दिया है इसने, है ना। तब उधार में किस किस से माल लिया अपन ने, ए से, बी से और सी से, और परचेज हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा ये रूल आप लिख लीजिएगा भले ही, परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट, ब्रॉट मतलब खरीदना, मतलब कि माल खरीदना, तो परचेज मतलब भी माल खरीदना, तो ब्रॉट मतलब माल खरीदना, है ना, मतलब माल लेकर आए अपन। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। ठीक है, अब देखिए कितना कितना लिया है, 500, 400 और 800। अब देखिए यहाँ पर 500, 400 और 800। अब देखिए
800 और 400 1200, 1200 और 500 1700। तो देखिए 1700 हो गया, ठीक है। मतलब क्या, आपको ये 3 चीज़ें पता चल गई तो यहाँ पर कर दिया आपने, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें पता चल गई तो यहाँ पर टोटल लिख दिया। बस यही करना है कंपाउंड एंट्रीज में, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है ये, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी 700 रुपये, 800 रुपये और 600 रुपये। अब इसकी अपनों को इस जैसे उल्टी बनानी है अपनों को एंट्री। ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। अकाउंट जो है अगर समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो अकाउंट से टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो इससे सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको फुल में से फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से आप लोग को अगर एक बार में समझ में नहीं आती वीडियो तो 3-4 बार इसको आगे पीछे करके देखिएगा तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैंने सब सिंपलेस्ट वे में समझाने की आपको कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई कंप्लेंट है या कोई सजेशन है या फिर कोई भी सुझाव ऐसा है जो आप मुझे देना चाहते हैं कि मैं मेरी वीडियोस में इस तरीके से या फिर ये समझाऊं, या टॉपिक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना फेवरेट टॉपिक मुझे बता दीजिए तो वो भी मैं समझा दूंगा। देखिए बच्चों, मैंने MBA कर रखा है और MBA मैंने केट क्लियर करके करा है। जो केट एग्ज़ाम होती है वो क्लियर करा है मैंने, उसके बाद MBA करा है मैंने। तो मेरा जो है, मैं परचेज हेड था पहले मुंबई में, अंधेरी ईस्ट में। अब आप लोगों को इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूँ। मेरा बिज़नेस भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ आपको। मैं IP का भी एक लौता टीचर हूँ पूरे रतलाम के अंदर, एकमात्र टीचर हूँ पूरे रतलाम में IP का, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। तो आप लोगों को मैं IP के भी लेक्चर्स दूंगा यूट्यूब पे। और अगर फिर भी आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग चाहते हैं, तो आप लोग मेरी कोचिंग पर भी आ सकते हैं। मैं ऑफलाइन कोचिंग भी लेता हूँ और आप लोग मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कोचिंग का टाइम वगैरह क्या है। ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं एंट्री थर्ड वाली। क्या बोल रहा है ये, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी। अब देखिए, डी को माल बेचा गया है, ई को भी माल बेचा गया है और एफ को भी माल बेचा गया है। रूल में क्या समझाया था मैंने कि सेल हमेशा क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया अपन ने। अब क्या बोल रहा है ये, किस किस का नाम ले रहा है, डी, ई और एफ का, है ना। तो डी, ई और एफ, डी, ई और एफ, है ना, डेबिट, तीनों डेबिट हो गए, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। कितना बोल रहा है, 700, 800 और 600, 700, 800 और 600, ठीक है। अब देखिए 700, 800 और 600 कितने होते हैं, 1400, 1400 और 700 कितने होते हैं, 2100। नाउ नेक्स्ट, इसकी भी हम एंट्री लिख देंगे, बिंग गुड्स सोल्ड, है ना, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पेड कैश फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब हमने इन एक्सपेंसेस के लिए कैश पे करा है, किस किस के लिए, पोस्टेज के लिए, स्टेशनरी के लिए और कैरिज के लिए। कैरिज मतलब भाड़ा किसी भी चीज़ का, ठीक है। स्टेशनरी मतलब कॉपी किताब, पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह कुछ भी। और पोस्टेज मतलब कि पोस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को कोरियर करा है, पोस्ट करा है, जो भी उसके लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो पोस्टेज, फोर्थ एंट्री, पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और एक और क्या है, कैरिज अकाउंट डेबिट। टू एक्सपेंसेस हमेशा कैश में ही दिए जाते हैं, टू कैश अकाउंट। कितना बोल रहा है, 50, 100 और 20 रुपये। 50 रुपये ये पोस्टेज के दिए दिए, 100 रुपये स्टेशनरी के लिए दिए और कैरिज के लिए 20 रुपये दिए, ठीक है। 100 और 50 150, 150 और 20 170 रुपये, ठीक है।
170 रुपीज़ दिए, और इसकी भी एंट्री जो नरेशन रहेगी वो आ जाएगी क्या, बीइंग कैश पेड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए इसकी भी, इन सब की भी टोटल करेंगे और इन सब की भी टोटल करके जो टोटल रहेगी वो आ जाएगी 22,970 रुपये। ठीक है, दोनों तरफ 22,970 रुपये, 22,970 रुपये दोनों तरफ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास इतनी थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इन सब में भी या फिर और भी कोई सब्जेक्ट्स में, मैं बच्चों को अकाउंट्स और आर्ट्स, मतलब कि कॉमर्स और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मैं आर्ट्स इसलिए पढ़ाता हूँ, मैंने करा तो MBA है, लेकिन मैं UPSC का एस्पिरेंट हूँ और मैं UPSC प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। मेरे 98 के कट ऑफ पे 118 नंबर आए थे, इसलिए मैं अकाउंट्स भी बहुत आर्ट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो आप लोगों को अगर आर्ट्स भी पढ़ना है, रतलाम के अंदर आर्ट्स का मैं एकमात्र टीचर हूँ और IP का एकमात्र टीचर हूँ। अकाउंट्स के बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन बिजनेस भी बहुत कम पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।